हेलो दोस्तों, इनोवेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी एएलपी नई भर्ती 2024 के लिए 2018 में पूछे गए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम लोग 9/8/2018 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही ओरिजिनल जेन्युइन है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका सेंटर नेम, डेट, टाइम सभी चीज दिया हुआ है। तो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और इसके 9/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। और आपको हर सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है? केरोसिन के तेल, जिसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, इसमें सोडियम को भंडारित किया जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ये जो फिगर दिया गया है, ये फिगर ये चारों ऑप्शन में से किस में निहित है? इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बी में यह फिगर, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर ऐसे ये फिगर बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर कहता है दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसे कुछ नहीं करना, सिंपल है। तीनों को हम एक साथ वर्क कराएंगे तो पहले हो जाएगा ये टंकी 1/3 होगा। ऊपर भाग लिखाता है और नीचे टोटल समय लिखाता है। यहाँ पे 1/3 हो गया। दूसरे के लिए 1/4 यूज करेंगे और जो टंकी खाली कर रहे हैं उसे हम लोग घटाते हैं तो 1/8 होगा। और पहले से कितना टंकी भरा हुआ है तो 1/12, तो हमें भरना कितना है तो भरना है 11/12। हम लोग घटा के लिख देते हैं। तो बस इसे आपको भीम का जो जोड़ घटाव कर देना है, एलसीएम लेके बना लीजिए। यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 3 8 24, 6 चौको 24 और 3 यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ अगर कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11/24 बटा 11/12। तो ये 11 कट गया, 12 दूनी 24, तो आपका 2 घंटा आंसर होगा। आ गया 4 नंबर कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी F बराबर R/2 फार्मूला होता है। F फोकस दूरी और R त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है, 20/2 कर देना है। आ गया आंसर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। अगला है 5 नंबर। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। बस इस पे बैठा दीजिएगा हो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मास यानी द्रव्यमान हो गया 22 केजी, और चाल जो है 5 × 5 चाल का स्क्वायर होता है। तो बस काट दे 211, जब गुना कीजिएगा तो 275 आएगा, 275 जूल। आ गया 6 नंबर। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो आपका परावर्तन है आपसे छोटा है तो दर्पण कैसा होगा? जब आप किसी दर्पण में देखते हैं और आपका प्रतिबिंब अगर आपसे छोटा बनता है तो वह दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब होगा वह आभासी बनता है। समतल दर्पण में आभासी और वस्तु के समान बनता है। और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में वस्तु बड़े आकार का बनता है, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़े आकार का बनता है। चलिए आगे 7वां नंबर है। कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था? तो इसमें भगवान यम से बातचीत हो रही थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसमें यम और नचिकेता के बीच में संवाद है। 8वां नंबर है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखा की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखा को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचे जाए जिनके बीच का कोण कितना होगा। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए कि फिगर इसका कैसा बनेगा। तो एक वृत्त लेते हैं, वृत्त का केंद्र हो गया सेंटर। तो इसका फिगर आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ आपका 75 डिग्री दिया गया है। इस कोण का मान 75 डिग्री है, तो इस कोण का मान पूछ रहा है तो इसका मान 105 डिग्री होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 105। 9 नंबर है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा R = ρl/a होता है। इसका यही फॉर्मूला होता है। आगे देखिए 10 नंबर है। एक बगीचे में आम और नीम के 361
पौधे लगाए जाते हैं? यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बगीचों में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं? तो देखिए यहाँ पे मैंगो एंड नीम का जो अनुपात दिया गया 8:11 दिया गया है। तो बस यहाँ पे सिंपल से कर लेंगे, दोनों का अनुपात मिला के 19 हो गया और टोटल अनुपात में इसका 19 है और टोटल इसका दिया गया 361, तो अनुपात 1 बराबर हो गया 19। तो पूछ रहा है कि इसका नीम का पूछ रहा है ना, नीम के कितने पौधे होंगे, तो नीम से यहाँ गुना कर लीजिए, 209 पौधा हो जाएगा। तो नीम के टोटल 209 पौधे हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3x² ax + 4 को x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान क्या होगा? देखिए अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो लास्ट में x - 5 या x + 5 जो भी दिया हो वहां से आपको x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, x - 5 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर 5 आ गया। बस x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पुट करते हैं तो 3 5x² होगा प्लस 5a होगा प्लस 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे तो 25 25 75 होगा, अब प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। 5a इक्वल टू हो जाएगा आपका -79। तो a बराबर हो जाएगा -15.8, a बराबर -15.8 आंसर होगा। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए 12 नंबर है कि एक प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और इसका पूछ रहा है कि जल छवि कैसा होगा। इसका जो जल छवि बनेगा आपका ये ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन सी इसका जल छवि होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए दोस्तों आयोडीन का आवश्यक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से गले के बीमारी संबंधी रोग होता है जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है। आगे देखिए 14 नंबर है, एक डायग्राम दिया गया है, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे देख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मंथ दिया गया है और कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीने में शहर X में हुए पंजीकरण की संख्या 1000 बताते हैं, जबकि सूचना में चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। ये जो पहली संख्या है ये मोटरसाइकिल की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। तो हमसे ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए जनवरी में हम लोग पहले देख लेते हैं कि जनवरी में बाइक के अलावा कितने गाड़ियों का पंजीकरण हुआ है। तो बाइक आपका 21,000 है और टोटल गाड़ियों का जो पंजीकरण है वो 27,000 है। तो आपका जो जनवरी में जो बाकी गाड़ी हुआ वो है 6,000। फिर अप्रैल की अगर बात कर ले तो अप्रैल में टोटल गाड़ियों का पंजीकरण जो हुआ था वो था 35,000 और मोटरसाइकिल का था 20,000। तो आपका बच गया कितना, 15,000। तो बस आपसे यही पूछा गया कि जनवरी से अप्रैल के बीच में कितना के बढ़ोतरी हुआ, तो आप यहाँ पे घटा लीजिए, बस यही आपका बढ़ोतरी है। कितना, तो 9,000 ही बढ़ोतरी है। तो आंसर हो जाएगा 9,000। कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन आपको जटिल बनाया गया था। आगे देखिए 15 नंबर में है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। फ्रांस में जीएसटी सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे देखिए 16 नंबर है कि एक कक्षा में 25 लड़कियों की लंबाई का माध्य 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का माध्य 145 सेंटीमीटर है। तो कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की संयुक्त माध्य क्या होगा? तो पहले आप लड़कों की माध्य का योग निकाल लीजिए, फिर लड़कियों के टोटल लंबाई का योग निकाल लीजिए और जोड़ के फिर 60 से भाग करना है। तो देखिए हम निकालते हैं कि बॉय का हो जाएगा 25 बॉय गुना 150 सेंटीमीटर है तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 3550। अगर लड़कियों का निकाल ले गर्ल्स का तो गर्ल्स है 35 और लंबाई है 145 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 5075। अगर आप टोटल अगर जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8825। अब 60 से भाग देना है तो आ जाएगा 147.08 आएगा। तो राउंड फिगर में आंसर हो जाएगा 147, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी है? तो यह रखा गया था एंटोनियो एन लोबेजियर के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे है कि दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है तो पानी कितना हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा 1/3 भाग। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, ये यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा? तो देखिए हम लोग पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं दूध और पानी का। तो आपका मिल्क जो है मिश्रण का 2/3 है और पानी कितना हो जाएगा? तो वाटर होगा मिश्रण का 1/3 बच जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका मिल्क अनुपात वाटर कितना हो जाएगा? 1:2 होगा। तब यहाँ से
कर लीजिए कि अनुपात 3, टोटल अनुपात में 3 है लेकिन ऐसे 21 लीटर है तो अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 7। तब मिल्क हो गया 7, वाटर हो गया 14। अब इसमें 4 लीटर और पानी मिला देना है। तो देखिए अब हम लोग मिल्क का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो मिल्क कितना है 14, लेकिन 4 लीटर पानी मिला जाएगा तो टोटल आपका 21 से हो जाएगा 25 गुना 100 कर देंगे तो 25 चौके 100। तो मिल्क का परसेंटेज हो गया 56। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब है। तो इसमें जल प्रतिबिंब पूछा गया है। तो देखिए जल प्रतिबिंब में सीधे यहाँ पर अगर करेंगे तो ये फिगर जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बच गया ये तीनों ऑप्शन। तो इसमें से क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मार्क नहीं, यहाँ पे मार्क किया गया तो ये भी नहीं होगा, बच गया ये दोनों। तो ये दोनों में यहाँ पे देख लेंगे ऊपर में यहाँ पे ऐसा चरकोन बना है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आप इस तरह से फिगर को छांट कर आप आंसर को निकाल सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तालिका में कक्षा 10 अनुभाग 1 और बी की मध्य अवधि और संतृप्त परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण दिया गया है। अनुभाग ए और भाग बी में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का परसेंटेज दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए। तो हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना है, अनुभाग ए में छात्रों का परसेंटेज कितना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले टोटल जोड़ लेना है कि सेक्शन ए में कितना है। तो सेक्शन ए में आपका हो जाएगा 112, बी में कितना है तो बी में हो जाएगा 107। अगर आप टोटल यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो काउंट करने के बाद ये आएगा। तो ए का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो ए का परसेंटेज 112 और टोटल कितना हो गया तो टोटल हो जाएगा 219 और गुना 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 51.1%। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखिए कहा गया 21 नंबर, एक तर्क दिया गया है कि बस यात्रा कंपनी BEST ने अपने किराए में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। एक कंपनी है जो बस कंपनी जिसने अपने किराए पर 10% के बढ़ाने का निर्णय किया है। अब उससे आप अनुमान लगाइए कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो अनुमान यह है कि यात्री BEST जो कंपनी है बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बस का विकल्प चुन सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। जो कंपनी किराया बढ़ा देगा तो हम दूसरे बस से जाएंगे जो कम ले रहा है। तो यह बिल्कुल सही है। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसे ही बनी रह सकती है। तो बस का किराया बढ़ा देने से बस यात्रियों की संख्या में कमी थोड़ी ना आएगी, वो तो उतना ही रहेगा। तो आपका दोनों कथन सही है। आगे देखिए 22 नंबर है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आपको दिए गए तापमान में 273 जोड़ देना। अगर केल्विन में जाना है सेल्सियस से तो बस जितना सेल्सियस दिया हुआ उसको 273 में जोड़ दीजिए। चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आगे है 23 नंबर की तत्व ए बी और सी डोबेराइन ले ट्राइड के रूप में व्यवस्थित है। यदि आपका ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो बी का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको दोनों आपका ए और सी को जोड़ लीजिए, जो 46 होगा 2 से भाग कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 23। ये बोर्ड के द्वारा दिया गया आंसर गलत है। टेक्स्ट बुक ने ऑप्शन बी दिया है, 23 आंसर दिया है। आगे देखिए युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहता है। तो युद्ध के मैदान में हमेशा तीर रहता है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक आंसर देता है सैनिक, क्योंकि उसने ये कहा है कि सैनिक के पास हमेशा हथियार रहते हैं यानी तीर धनुष रहता है, लेकिन युद्ध के मैदान में हमेशा सैनिक रहता है। तो यह विवादास्पद क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए 25 नंबर है कि अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाए और इसी तरह अन्य अंकों को तो जब समय 12 यानी 21 होगा तो घंटे के सुई अक्ष पर होगा, यानी 21 बजे घंटे के सुई पर कौन सा अंक होगा तो वह u होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। और ऐसे भी सिंपल है क्योंकि m से 1 से शुरू किया 13 से तो आपका 21 पे जाएगा तो u आएगा। u का भी मान 21 होता है वैल्यू। आगे देखिए 26 नंबर है 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुआ था। तो 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिएगा दोस्तों कि 27 नंबर में कहा गया है कि दिए गए विकल्प में से सही समरूप जोड़े का चयन करें। एक यहाँ पे जोड़ा दिया गया है बढ़ई और हथौड़ा का, तो इसी से रिलेटेड हमको जोड़े का चुनना है। तो हो जाएगा नलसाज एवं पानी, क्योंकि नलसाज पाना से ही काम करता है, पाना से ही अपने चीजों को ठीक करता है और बढ़ई हथौड़ा से ही चीजों को बनाता है। आगे देखिए 28 नंबर में है कि दी गई छवि को नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में ढूंढिए, यानी कौन सा सही होगा। तो ये जो छवि है इसमें से चारों ऑप्शन में से किस में निहित है। ये जो ऑप्शन बी में निहित है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन बी में निहित है। यहाँ पे ऐसे है, फिर एक बीच से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इसमें निहित है, बाकी किसी में नहीं है। ये 29 नंबर है कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017
हेतु चुना गया है। 2017 में जो ब्याज सम्मान दिया गया था वह ममता कालिया को दिया गया है दुखम सुखम के लिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर के नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? तो आपका रूट 8 परमेय संख्या नहीं है, बाकी सभी आपका ये सभी परमेय संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ये क्यू है तो इसका 4 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 8 आएगा, लेकिन इसका बटे में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए अपरमेय संख्या है। आगे देखिए 31 नंबर है कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि क्या है? तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है यह प्रश्न, क्योंकि 4 वर्ष का दिया है, 5 वर्ष के ब्याज यहाँ पे दिया है। पांचवें वर्ष में ब्याज 375 रुपये अधिक होता है, यानी 1 वर्ष का ब्याज 375 रुपये है। तो बस आपको निकाल देना है कि P गुना दर जो है 7.5% और 1 वर्ष का ब्याज दिया है बटा 100 का करेंगे, 375 रुपये 1 वर्ष का ब्याज दिया है। अगर आप काट छाट कर लेंगे तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। देखिए आगे 32 नंबर है, इसमें कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, रीजनिंग है। इसमें दिया गया कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। निष्कर्ष यह कहता है कि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर देश निर्माण में काम आता है। और दूसरा है कि करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो। तो इसमें से दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो आपका केवल एक निष्कर्ष सही है, क्योंकि टैक्स देने से हमारे देश का ही निर्माण होता है, उसमें बहुत सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाता है। आगे 33 नंबर, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो आपका अमरिंदर सिंह के पिता महाराजा थे, जो पटियाला के महाराजा थे। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। आगे देखिए 34 नंबर है, इसमें कहा गया है किसी घनाभ के 3 सतहों के क्षेत्रफल दिया गया है 20, 32 और 40। तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। देखिए अगर आपके सतह का किसी घनाभ के सतह का क्षेत्रफल देकर आयतन अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, आयतन इक्वल टू रूट अंडर तीनों सतहों के क्षेत्रफल का गुणनफल कर देना है। तीनों सतहों के क्षेत्रफल का गुना कर देना है, बस आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। बस इसको गुना करके वर्क कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे होगा 256, तो इसका आंसर हो जाएगा 160। देख लीजिए 160 आंसर होगा, 160 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है, क्योंकि आयतन का मीटर क्यूब मात्रक होता है। आगे देखिए 35 नंबर है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करता है। 36 नंबर है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें देखिए क्या किया गया कि यहाँ 2 है, बी है, इसमें 2 जोड़ दिया, डी हो गया, फिर डी में 2 जोड़ दिया तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, और ये एफ में 2 8 आ गया, फिर 7 और 2 9 हो गया, फिर 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पे के होगा, और 11 2 13 हो गया, फिर 12 2 14, 14 2 16 यहाँ पी। अगर आपको मतलब पूरे ABCD का अगर नंबर याद है कि ए किस स्थान पे है, बी का स्थान के में है, जेड का स्थान 26 होता है, ये सभी अगर याद है तो आपको ये सब प्रश्न बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, FKP। 35 नंबर है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न यानी सबसे न्यून भिन्न है? तो आप भाग देके पता कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये सबसे न्यून भिन्न है, इसको आप भाग देके ही पता कर सकते हैं। काट के पहले सबसे छोटा रूप कर लीजिए, फिर भाग देके पता कर सकते हैं। आगे 39 नंबर की A + B + C बराबर 0 है तो AQ + BQ + CQ का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC = A + B + C इंटू A² + B² + C² - AB - BC - CA। ये इसका फॉर्मूला होता है, और जब आपका ABC का मान यहाँ पे 0 दिया है तो गुना करके ये सभी 0 हो जाएगा, इसलिए AQ + BQ + CQ बराबर हो जाएगा 3ABC। और जब हम इसे अगर स्क्वायर कर लेंगे तो इसे भी स्क्वायर करते हैं तो 9 A² B² C² आंसर होगा। देख लीजिए 4 नंबर सही है। आगे देखिए 40 नंबर की cot की पावर 4 + cot की पावर स्क्वायर बराबर 3 है तो cosec की पावर 4 थीटा - cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कुछ नहीं, देखिए कॉट जो इधर सेम डाटा जैसा है वैसा ही अगर माइनस में वैसा ही डाटा अगर है तो आपका आंसर वही हो जाएगा, 3 होगा। और ऐसा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, ये सीरीज दिया गया तो अगला सीरीज क्या होगा? तो इसमें ये किया गया है कि आप कैसे जोड़ घटा के नहीं है, बल्कि ये है कि यहाँ पे वोवेल से किया गया है कि ए है, ए के बाद वोवेल ई होता है, उसके बाद आई होता है, उसके बाद ओ होता है, ओ वोवेल हो गया। अब बस यही इसका
पैटर्न है, बाकी कोई रूल यहाँ काम नहीं किया है कि वोवेल से किया है तो आपका पहला अक्षर मिल गया तो आंसर 4 हो जाएगा। 42 नंबर है, इसे हल करना। तो बस सिंपल, इसे कोई बड़ा सा प्रश्न नहीं है। आप इसे हल करना चाहेंगे तो पहले आपको अंदर से हल करना पड़ेगा। देखिए हल करके बताते हैं। -1/4 यहाँ पे छोटी क्वेश्चन हो गया, -45 कर देंगे, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे होगा तो यहाँ प्लस 96 होगा, भागा यहाँ -32 होगा। तो भाग को अगर गुना में चेंज करेंगे तो 1/32 होगा जो माइनस में रहेगा, तो 32 दिया कट जाएगा और ये भी फिर भी माइनस में ही रहेगा। तो 1/4 माइनस में है जो कि फिर यहाँ पे -45 है और -3 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/4 गुना -48 तो कट जाएगा। देख लीजिए बच्चों को 48 माइनस माइनस खत्म, तो आपका 12 आंसर आएगा पॉजिटिव, प्लस होगा, 12 प्लस हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर में है कि मेरे वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा है। मेरे 10 साल पहले आयु उसकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी तो मेरा वर्तमान आयु कितना। देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा यह आपको उलझा दिया क्वेश्चन। इसमें हम पहले मान लेते हैं कि मेरी उम्र यानी मेरा उम्र प्रेजेंट में वर्तमान में X है और मेरे कजिन का उम्र वर्तमान में प्रेजेंट में Y, हम ये मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक का आयु 5/6 भाग है। तो मेरे उम्र का 3/5 भाग उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई का 5/6 भाग है। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18x = 25 OY आएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं, जो दूसरा सेंटेंस में कहा गया है कि मेरा 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु क्या होगी। 4 साल बाद की आयु बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पे कर लेंगे कि मेरी 10 साल पहले की आयु, x - 10 कर लेंगे, मेरे 10 साल पहले की आयु और उसके मेरे कजिन के 4 साल बाद की आयु बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से y का आप मान निकाल लीजिए। पहले बात को यहाँ से कैलकुलेशन करके y का मान निकल जाएगा x - 14 और इसमें पुट कर दीजिए, y का मान इसमें बिठा दीजिए, तो हो जाएगा 18x = 25 x - 14। अब ये गुना करने पे आपको x = 50 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। गुना यहाँ पे कैलकुलेशन इतना तो कर लीजिएगा, तो यहाँ पे करने के बाद आपका x = 50 आंसर आ जाएगा, 50 ईयर। 44 नंबर में भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंध, भोजन का संबंध फ्रिज से है, वैसे ही कपड़े का संबंध किससे है। तो देखिए भोजन को हम लोग ठीक रखने के लिए फ्रिज में रखते हैं, तो कपड़े को कहाँ रखेंगे, तो कपड़े को अलमारी में रखेंगे। 45 नंबर में है कि 2 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए अब इसमें कहा गया है कि 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। बस यहाँ से निकाल देना है कि 1/2 द्रव्यमान जो दिया 2 kg दिया और चाल दिया 20 गुना 20 कर देंगे तो आपको 2 से कट गया, तो आपका आ जाएगा कितना, 400। अगर आप ऐसे करते हैं तो बिल्कुल भी गलत आंसर है, ऐसा बिल्कुल भी गलत तरीका, ऐसे नहीं करना, ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए पहले समझिए कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें आपको दिया क्या, तो इसमें 2 kg का द्रव्यमान तो दे दिया, लेकिन आपका इसमें प्रारंभिक वेग दिया, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता। लेकिन हम जब यहाँ पे 1/2 mv², यहाँ v को हम लोग अंतिम वेग मान के प्रश्न को बनाते हैं। आपको दिया प्रारंभिक वेग, तो पहले आप अंतिम वेग निकाल लीजिए। तो अंतिम वेग v बराबर होता है u - gt। यहाँ तो होता तो at, लेकिन यहाँ पे हम लोग g मान लेंगे, तो रंग जगह हम लोग g द्रव्यमान मान लेंगे। तो 20 हो गया प्रारंभिक वेग दिया है, g को हम 10 ग्रेविटी मानते हैं और गुना समय 2 सेकंड दिया है, तो बस यहाँ से निकल जाएगा 10 में 20, v बराबर आ गया 0। अब यहाँ से आप निकालिए कि 1/2 mv², 0 का स्क्वायर, तो गुना करने में आपका 0 ऐसा आ जाएगा, 0 जूल होगा। तो ये सही तरीका है। आगे देखिए 46 नंबर में कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति में आपका 14 त्रिभुज है, 14 ट्रायंगल है। आगे है 47 नंबर की 750 की निवेश राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगा। आपका दर का वैल्यू पूछा है कितना होगा, तो देख लीजिए। प्रिंसिपल दे दिया कितना, 750 रुपया, समय कितना 3 महीने और ब्याज कितना आया है 18 रुपया। तो आपका दर पूछ रहा है कितना, आर मान लेंगे और यहाँ 100 से भाग दे देंगे। लेकिन आपका समय दिया महीने में दिया है, तो ये महीना में दे तो आपको 12 से भाग कर देना, तो आपको साल में चेंज हो जाएगा। अब आप इसे गुना कर लीजिए, 1 गुना से 1 गुना खत्म, 3 छक्का 18, 5 गुना कट जाएगा, 5 से 15 × 5 = 75 कट गया, 3 × 5 = 3 चौके, ठीक है। अगर अभी से गुना कर लीजिएगा तो आर बराबर आपका 9.6% आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 48 नंबर में कहा है कि सार्वजनिक धूम्रपान करना, नहीं सार्वजनिक आपका धूम्रपान करना कानूनी अपराध है, जहाँ सिगरेट वगैरह पीना कानूनी अपराध है। अब अनुमान क्या है कि धूम्रपान
धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा कथन है कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो देखिए इसमें आपका 1 नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ पे सार्वजनिक रूप से कहा गया, तो आपका सिर्फ कथन 2 सही है, क्योंकि सार्वजनिक करने पर आपको दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखिए 49 नंबर, यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया गया, इसमें एक इंग्लिश है, एक हिंदी के लिए और एक तमिल के लिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 भाषा बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 2 भाषा कौन कौन बोलता है, आपका एम बोलता है, ओ बोलता है और एल बोलता है। तो बस आंसर हो जाएगा LMO। आगे देखिए कि हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार दिया गया था 2017 में जावेद अख्तर को दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर के 4 kg वजन एक वस्तु स्थिर स्थिति में है तो निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य 50 जूल होगा। कैसे, आइए हम बनाते हैं इसे। तो बस यहाँ पे भी आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा 1/2 mv²। बस यहाँ पे लगा देना है 1/2 गुना द्रव्यमान m 4 है और चाल दे दिया 5 गुना 5, 2 से 2 कट गया, 25 दूना 50 जूल आंसर। आगे 52 नंबर की, एक पौधे के तने या जड़ों का घेरा किस कारण बढ़ता है। जो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए 53 नंबर में है कि किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो यह बनाया गया था उस समय का क्वेश्चन 2018 में, यह हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 55 नंबर है कि ओडिशा को अधिकतर किस कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ओडिशा राज्य को किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। तो उसे चक्रवात का सामना करना पड़ता है, यानी साइक्लोन का, क्योंकि समुद्र के किनारे है ओडिशा। आगे देखिए 56 नंबर के, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है, ठीक वैसे ही जैसे कि कर्नाटक का संबंध किससे है। तो मध्य प्रदेश में हीरा है तो कर्नाटक में सोने की खान है, तो सोना हो जाएगा। थोड़ा सा जो रीजनिंग भी है तो जीके टाइप का दिया है, आपका जीके भी कंप्लीट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन दिया है कि PQRST में सबसे कम वजन किसका है। 2 कथन दिया है, Q का वजन P और S से कम है तथा S का वजन T से ज्यादा है। R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है। तो इस क्वेश्चन को हल देने के लिए आपको दोनों कथन पर्याप्त है, दोनों का यूज करना पड़ेगा आपको। एक बना कर देख लीजिएगा, आपको दोनों यूज हो जाएगा। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है वह एंडोस्पर्म करता है, ऑप्शन बी सही है। आगे हो जाएगा 59 नंबर, मैथ का क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजा क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² हो जाता है। परिवृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। और इसमें जो r होता है ना, r यहाँ पे देख ले, एक ट्रायंगल है। अब परिवृत्त किसे कहते हैं। तो परिवृत्त इसे कहते हैं, ये त्रिभुज के बाहर का वृत्त बनता है। और इसमें जो r होता है, सॉरी हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया है तो आपको समकोण त्रिभुज से ही बना के समझा देते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे जो परिवृत्त होगा समकोण त्रिभुज में, तो परिवृत्त कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है परिवृत्त, सॉरी आपका त्रिज्या, त्रिज्या जो होता है वो कर्ण का आधा होता है। तो आपका कर्ण यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि 3 4 दिया है तो कर्ण 5 हो जाएगा। तो त्रिज्या आपका 2.5 हो गया। तो बस यहाँ पे गुना कर लीजिए कि पाई मान दिया तो पाई को छोड़ दीजिए और 2.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो बस आ गया 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कुछ नहीं, बहुत आसान था, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए दिए गए चित्र में अलग चित्र को चुने, इसमें से अलग चित्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 आपका अलग फिगर है। तो आगे देखिए कि 61 नंबर है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल डैश है। तो इसमें जो दुर्गंध आने का मुख्य कारण वो ऑक्सीकरण है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करना है। तो कोई हार्ड नहीं है, आपको बस यहाँ पे चिन्ह पर ध्यान देना है कि कोष्ठ से बाहर आएगा तो चिन्ह कैसा होगा। तो एक बार थोड़ा हम आपको बताते हैं कि यहाँ -261 होगा। इस कोष्ठ को अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस 380, यहाँ पे कोष्ठ हटेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 521 प्लस 821 माइनस प्लस 121। इसे आप हल कर लीजिएगा तो आपको 822 आंसर मिल जाएगा। आप इतना तो कर ही लीजिएगा ना, इतना तो होशियार है ही आप। चलिए देखिए आगे 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो प्रकृति में बल कभी अकेले नहीं होता, यह हमेशा युग, इसके जो परिणाम होता है वो हमेशा युग में होता है। आगे देखिए 64 नंबर में है कि मैथ का क्वेश्चन है, दिया गया है कि स्तन और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करता है।
परंतु मयूख इस कार्य के अकेला करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। जो मयूख था वह काम अकेले शुरू किया और 1/3 काम किया और बाकी काम छोड़ दिया। इसके बाद शरण कार्य करने लगा और अकेले पूरा कार्य करता है। जो बचा हुआ काम था जो 2/3 भाग वह शरण अकेले करता है और 40 दिनों में पूरा करता है। अकेले करता है और दोनों मिलकर 1/3 भाग मयूख के द्वारा और 2/3 भाग शरण के द्वारा, दोनों के द्वारा अकेले किया गया कार्य दोनों मिलकर 40 दिन में पूरा करता है। यदि मयूख शरण से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता है तो शरण अकेले कितने दिन में पूरा काम को समाप्त कर सकता है, एक आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये बनेगा कैसे, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए कार्य का। यहाँ पे 18 दिन है और यहाँ पे 40 दिन है, तो ये दोनों का 18 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 360। टोटल कार्य निकल गया आपका 360 टोटल कार्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मयूख को हम लोग x मान लेते हैं और शरण को हम लोग y मान लेते हैं। अब देखिए अब कैसे बनेगा कि मयूख प्लस शरण यानी x प्लस y जो है आपका एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में जो काम करता है वह 360 भागा 18 कर देंगे। दोनों मिलकर एक दिन में इतना भाग काम करता है, यानी 20 इकाई काम करता है दोनों मिलकर एक दिन में। एक दिन में के पहले हम काम निकालेंगे कि एक दिन में दोनों कितना करेगा, तो 20 इकाई करेगा। तो टोटल वर्क में से 18 से भाग दे देंगे तो एक दिन का इकाई आ जाएगा। अब देखिए अब क्या बोलेगा, अब हम लोग मयूख का निकालेंगे कि मयूख द्वारा कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी मयूख का 1/3 भाग कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो इसका 120/x हो जाएगा। कैसे हो 120 हो गया, तो 360 में भाग जब दिया जाएगा 3 से तो आपका 120 आएगा। ठीक है, ये मयूख द्वारा 1/3 भाग हो गया। अब शरण के द्वारा शेष कार्य यानी 2/3 कार्य को पूरा करने में लगा समय 240/y हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर किया गया कार्य, तो दोनों को मिलाकर किया गया कार्य जब निकालेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं करना है, आपको भाग यहाँ पे देना है 120/x प्लस 240/y कर देना और टोटल में हो गया 40 दिन। बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका प्रश्न सामने हाजिर है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 45 दिन। बस यही करना, अब इसका यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ से। बस चलिए आगे देख लेते हैं। 65 नंबर की भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर्स का नाम बताइए जिसने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो यह मरियप्पन थंगावेलु को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की, यदि प्रश्न छवि के दाईं तरफ दर्पण रखा जाए तो छवि की सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर इस तरफ दाईं में अगर प्रतिबिंब रखा गया है तो सीधा पलट जाता है, जो इस तरफ वो इस तरफ आ जाएगा। देख लीजिए, तो इसका फिगर कौन सा हो जाएगा, ये नीचे दिया गया है तो ये तो बिल्कुल नीचे तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। और अब ये दोनों है तो त्रिभुज ट्रायंगल ऊपर की होती है, नीचे कैसे बनेगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है। आगे देख लीजिए 67 नंबर है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 68 नंबर है कि निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक सुंदर है तो एक राजनेता से शादी करेगा। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, लेकिन एक सुंदर है तो एक से राजनेता से शादी करे, ये जरूरी नहीं है, तो यह बिल्कुल नहीं होगा। एक से राजनेता से शादी नहीं करेगी। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या दिया, एक से आंसर है या तो 1 या 2 होगा। ठीक है, क्योंकि एक राजनेता से शादी कर भी सकता नहीं भी करेगा, और एक से राजनेता से शादी नहीं करेगा, तो दोनों ऑप्शन है, या तो 1 या 2 होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर्स 10 घंटे में एक दीवार को बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में पूरी तरह से दीवार को तोड़ सकता है। यानी एक आदमी जो है एक दीवार को 10 घंटे बनाता है, जबकि 14 घंटे में उसे तोड़ देता है। तो जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लगा, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाला गया। तो दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय लगेगा, घंटों में बताएं। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको कैसे बनेगा। बिल्डर को मान लो, बिल्डर जो है 10 घंटे में दीवार को बनाता है और विध्वंसक जो है टोटल 7 घंटे ही काम करता है। बिल्डर हमको कितना देर काम करता नहीं दिया, लेकिन विध्वंसक केवल 7 घंटा ही काम करता, तो 7 घंटा उसका दे दिया। और ये कितने देर में तोड़ देता है, तो वह 14 घंटे में। 7 गुना कट जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए b/10 कर देंगे माइनस 1/2 बराबर दीवार को बनाना है। तो अगर दीवार को बनाना है तो हम 1 मानेंगे। अगर यही आता है कि दोनों मिलकर दीवार को कितने देर में तोड़ देगा, तो 0 मानते। अब बस यहाँ पे कर लीजिए b/10 बराबर हो जाएगा 1 + 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। आंसर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 से 5 आ गया। तो जो आपका बिल्डर है वो आपका 15 घंटे में दीवार का निर्माण कर देगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि नीचे दिए गए भिन्न में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा। तो ये आपका 6/16 में अगर जोड़ दिया जाए तो ये 1 बन जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर है कि x a बिंदु से
यात्रा करना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। देखिए ए से एक यात्रा प्रारंभ करता है और 80 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। आप अगर मैप के अनुसार जाएं तो ये आपका हो गया इधर पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर दक्षिण, तो ये पश्चिम की ओर गया 80 किलोमीटर, ठीक है। तथा यहाँ से फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर नीचे की ओर। आप यहाँ से अगर देखते हैं तो नीचे आपका बाईं होगा, तो बाईं की ओर मुड़ता 50 किलोमीटर चला, फिर बी बिंदु पर पहुंच जाता है, बी बिंदु पहुंचता है और ए और बी बिंदु के मध्य बिंदु का लघुत्तम दूरी क्या होगा, तो बस यहाँ से आप इसके कर्ण मान के इसे आप निकाल लीजिएगा। कर्ण बराबर हो गया 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर करके यहाँ पे बस निकाल लीजिए, तो आपका 10√89 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 72 नंबर है कि निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। 73 नंबर है कि दिए गए फिगर चित्र का चयन करें, इसमें जो है 5 फिगर, इसमें से भिन्न कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भिन्न है। कैसे कि सभी में 1 डॉट है, बाकी इसमें 2 डॉट है, बस यही अंतर है इसमें। 74 नंबर है कि शामिल हो तो यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविध उत्पन्न हो जाएगी, तो इसमें लैंगिक प्रजनन अगर शामिल होता है तो इसमें और भी भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। 75 नंबर है, इसमें हल करना है, यह मैथ है, तो यह भी काफी आसान है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि कोष्ठ या मंझली को हटाते हैं तो चिन्ह पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कर देंगे 27 माइनस 38 माइनस 46 कर देंगे माइनस 15। अब यहाँ पे जब माइनस हटेगा, कोष्ठ हटेगा, तो यहाँ पे प्लस 13 होगा और यहाँ प्लस 2 होगा। तो बस इसे हल कर लीजिए, हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 35। आपका आंसर 35 सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का सेट नंबर, जो सेकंड सेट का जो सेट था 9, 8, 2, 18 का, यह समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।